हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और मैं आपको पढ़ाती हूँ FCIT सब्जेक्ट, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी सही होंगे और क्लास लेने के लिए रेडी होंगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या स्टडी की थी? कल हमने स्टडी की थी सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में, है ना। हमने क्या स्टडी की थी? हमने की थी सिस्टम यूटिलिटीज। कौन कौन सी हमने पढ़े थे? हमने पढ़े थे एडिटर, और हमने एक क्या पढ़ा था? लिंकर। और हमें क्या पढ़ना बाकी था? लोडर और फाइल मैनेजर, है ना। तो हमने क्या स्टडी की थी कल? कल हमने स्टडी की थी एडिटर के बारे में और लिंकर के बारे में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लोडर क्या होता है और फाइल मैनेजर क्या होता है। आओ चलो चलते हैं अब इस टॉपिक की तरफ। लिंकर का क्या काम था? लिंकर का काम था मॉड्यूल्स को लेना, ऑब्जेक्ट फाइल को लेना और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में बदल देना। बहुत सारे मॉड्यूल्स को लेना, या ऑब्जेक्ट फाइल भी इसको कहते हैं, है ना। और इनको लिंकर क्या करता था? इनको लिंकर करता था फिर चेंज किसमें, क्या किसमें बदल देता था? बदल देता था एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में, है ना। ये हमने कल पढ़ा था। अब बात आती है लोडर की। इससे आगे का काम जो होता है, इससे आगे का काम कंप्यूटर के अंदर लोडर करता है ना। लोडर का क्या काम क्या होता है? लोडर का काम होता है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देना और उसको मेमोरी में लोड कर देना। मेन काम लोडर। लोडर से क्या समझ में आ रहा है? लोडर से समझ में आ रहा है कि जो आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना, है ना। तो क्या है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना किसका काम है? लोडर का काम है। और फिर वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करना, एड्रेस में चेंज करना। क्लियर? क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि लोडर का काम होता है। लिंकर का काम क्या होता है? लिंकर का काम होता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट फाइलों को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देना, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में बना देना। और फिर लोडर का काम क्या होता है? लिंकर के बाद का काम लोडर करता है। क्या काम करता है? जो हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उनको मेमोरी में लोड कर देता है और वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज कर देता है ना। जैसे ये वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करेगा तो फाइल और फोल्डर आपके रेडी हो जाएंगे।
क्या बोला, वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करना, ये इसका काम होता है। और जैसे ही फिजिकल एड्रेस में चेंज हो जाएगा डेटा, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल एड्रेस पे जब डेटा पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, फाइल और फोल्डर आपके तैयार हो जाएंगे और जो आपको स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। ये काम किसका होता है, ये काम होता है आपके लोडर का। अब हम बात करते हैं फाइल मैनेजर के बारे में। फाइल मैनेजर क्या होता है, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। फाइल मैनेजर मतलब फाइल को मैनेज करता है, ये है ना, ये होता है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर क्या करता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। फाइल मैनेजर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो फाइलों के निर्माण, संशोधन और उनकी पहुंच सुरक्षा और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ, क्या हुआ कि जो प्रबंधन के लिए जो आपकी फाइल है, प्रबंधन का जिम्मेदार होता है फाइल मैनेजर। फाइलों के प्रबंधन का, है ना, फाइलों के प्रबंधन का जिम्मेदार होता है आपका फाइल मैनेजर। अब क्या करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटकों, सूचना संसाधनों और फाइलों को संग्रहित और वितरित करने की नीतियों का प्रभारी होता है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर कहाँ आपकी संग्रहित की जाती हैं, फाइल मैनेजर आप, फाइलें आपकी कहाँ संग्रहित की जाती हैं, फाइलें आपकी कहाँ संग्रहित की जाती हैं, फाइलें आपकी डिस्क में संग्रहित की जाती हैं, ज्यादातर, है ना। ओके, ये होता है फाइल मैनेजर का काम। फाइल मैनेजर मतलब फाइल का मैनेजमेंट करना, मतलब प्रबंधन करना, है ना। फाइल मैनेजर आपके कंप्यूटर में जहां जहां भी जैसे जैसे भी फाइल होंगी तो उन सबको आपका फाइल मैनेजर कमांड दे देता है और उनको सही तरीके से मैनेज करके रखता है फाइल मैनेजर। आपका ये अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये सब आपका है डीओएस के अंदर, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट के आपके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है आपका डीओएस और एक पार्ट है आपका विंडो ओएस। विंडो ओएस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट में वो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, वो हम डीओएस के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग में हमारे जो इसमें टॉपिक थे वो टॉपिक थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या है, फंक्शन क्या है, नीड क्या है, वो सब क्या था, वो इन दोनों के लिए था। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया डीओएस, तो डीओएस के अंदर ही अभी हमारा ये सिस्टम यूटिलिटीज और डीओएस कमांड वो सब हमारी किस में थी, वो सब हमारी डीओएस के अंदर है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम स्टार्ट कर देंगे, है ना, उसके बारे में भी फिर हम डिस्कस करते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गई ना आपको। अब आपका इसके अंदर एक टॉपिक आता है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा था हमने, जब हम डीओएस कमांड पढ़ रहे थे तो उसमें हमारी फाइल आ रही थी, हमारी डायरेक्टरी आ रही थी। तो हमें पता होना चाहिए कि फाइल और डायरेक्टरी होती क्या है। आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा कि डिफाइन फाइल एंड डायरेक्टरीज।
बहुत आसान तरीके से मैं इसको आपको बताऊंगी, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना, और एग्जाम में भी आप इस तरीके से लिख सकते हो एक एग्जाम्पल लेके, है ना। देखो, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को आप हिंदी में भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि फाइल को आप अलग हिंदी में कुछ बोलेंगे, डायरेक्टरी को आप कुछ और हिंदी में बोलेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज में फाइल एंड डायरेक्टरी को हिंदी में भी फाइल एंड डायरेक्टरीज कहती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फाइल की। फाइल क्या है? फाइल, हर एक फाइल कोई ना कोई अपनी डायरेक्टरी में सेव होती है। ऐसा नहीं है कोई भी फाइल आपकी डायरेक्ट सेव हो जाएगी, आपकी फाइल किसी ना किसी डायरेक्टरी में जरूर सेव रहती है। फाइल्स किसी न किसी डायरेक्टरी में सेव होती हैं। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी होता है आपका ग्रुप ऑफ फाइल्स, है ना। आपकी फाइल्स होंगी बहुत सारी और उनका ग्रुप होगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा डायरेक्टरी। क्लियर? ग्रुप क्या है आपका? ग्रुप ऑफ फाइल्स आपका डायरेक्टरी होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें विभिन्न फाइलों की सूची होती है ना। डायरेक्टरी के अंदर फाइल स्वयं एक डायरेक्टरी हो सकती है। फाइल के अंदर फाइल एक खुद भी डायरेक्टरी हो सकती है। डायरेक्टरी में लिखेंगे, डायरेक्टरी में, है ना। डायरेक्टरी में फाइलें खुद भी डायरेक्टरी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। जिसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं, है ना। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? एक पेड़ की तरह देखो, जैसे एक पेड़ देखो, जैसे एक पेड़ है ना, और उसमें ये तने निकले हुए हैं। ठीक, ये इसकी पत्तियां हैं। तो जो पत्तियां होंगी वो क्या बन गई? वो बन गई आपकी फाइल। जो आपके तने हैं वो क्या बन गए? सब डायरेक्टरी। और जो आपकी रूट है वो क्या बन गई आपकी? या तो उसको आप कह सकते हो रूट डायरेक्टरी, या फिर आप इसको कह सकते हो पेरेंट डायरेक्टरी, है ना। तो क्या बताया मैंने? एक पेड़ से एग्जांपल लेके, जो पत्तियां हो गई वो आपकी फाइल हो गई, जो तने हो गए इसमें वो आपके सब डायरेक्टरी हो गई, और जो आपकी रूट हो गई, जड़ें हैं जो,
जड़ें क्या हो गई आपकी, रूट डायरेक्टरी, मतलब आपकी मेन डायरेक्टरी, है ना। तो यह ऐसे भी समझ सकते हो आप। यहां हो गई आपकी डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में से एक डायरेक्टरी फिर से निकली, उसको हमने बोला सब डायरेक्टरी। यहां भी एक निकला, यहाँ पे भी, ये भी हो गई हमारी एक सब डायरेक्टरी, ठीक। और इसमें से ये एक हमारी फाइल है, डायरेक्ट फाइल, ठीक। मैंने बताया था ना कि फाइल किसी ना किसी डायरेक्टरी में सेव होती हैं, और ये भी आपकी यहाँ फाइल बन गई, फाइल, ठीक है। क्लियर, मतलब आपको क्या समझ में आया, एक आपकी रूट डायरेक्टरी होगी जिसको आपने बोला मेन डायरेक्टरी, है ना। मेन डायरेक्टरी के बाद आपने बोला यहाँ सब डायरेक्टरी, और ये आपकी सब डायरेक्टरी, और एक हो गई आपकी इसमें फाइल, और सब डायरेक्टरी से फिर से आपकी फाइल निकल के आ गई, जो हमने बोला था कि फाइल एक खुद भी डायरेक्टरी हो सकती है। यहाँ वो डायरेक्टरी खुद हो गई, तो उसको हमने यहाँ क्या नाम दे दिया, सब डायरेक्टरी, क्योंकि इसके अंदर से भी आपकी फाइल निकल रही है ना। तो ये चीज क्लियर, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है, एक पेड़ का एग्जाम्पल लेके इसीलिए आपको समझाया, जिससे आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाए, है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या इसको एक बार दोबारा से आपको बना के मैं दिखा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए बस। देखो, ये ए है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी रूट, रूट डायरेक्टरी, है ना। ए क्या है आपकी, ए है आपकी रूट डायरेक्टरी। अब ए में से हमारी फाइल्स निकली, क्या, A1, और हमारी कुछ डायरेक्टरी निकली B एंड C। तो ए क्या है आपका, ए है आपका फाइल, बी क्या हो गया आपका, बी हो गया आपका डायरेक्टरी, सी भी क्या है आपका, डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी कौन सी है, ये है आपकी सब डायरेक्टरी, ये है आपकी रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, है ना, जो आपकी सबसे मेन हो गया। जैसे आपके पापा हैं, उनके दो बच्चे हैं, फिर उनके भी दो बच्चे होते हैं, तो वो क्या है, आपके पापा कौन हुए, रूट डायरेक्टरी, आप उनके दो बच्चे क्या हुए, सब डायरेक्टरी। और सपोज करो एक है, एक के उनके बच्चे किसी किसी के नहीं होते हैं, तो वो क्या हुए, वो हुई फाइल। और जो दो हैं जिनके बच्चे हुए, तो वो बन गए सब डायरेक्टरी, और उनके बच्चे हो गए फाइल्स, है ना। इस तरीके से तो समझ में आया। ये बना आपका B1, ये बना आपका B2, ये दोनों क्या बन गए, फाइल। C1 और C2, ये भी आपकी फाइल है। हो सकता है ये सब डायरेक्टरी हो जाए, इसके अंदर फिर से इसके चाइल्ड आ जाए, है ना। क्लियर ये चीज। अब हम पढ़ते हैं, आपके डोस के अंदर एक कमांड होती है वाइल्ड कार्ड नाम की। किस नाम की, वाइल्ड कार्ड।
अगर कोई लिख नहीं पाया है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर में से देख लेना। वाइल्ड कार्ड, ठीक। अब वाइल्ड कार्ड किस लिए यूज होता है? वाइल्ड कार्ड यूज होता है हमारा क्या करने के लिए? वाइल्ड कार्ड हमारा यूज होता है फाइल्स को कॉपी करने के लिए, है ना। जब हमें फाइल के एक समूह पर एक साथ कार्य करना होता है, क्या करना होता है? जब हमें फाइल्स के एक समूह पर काम करना होता है, ये 5 फाइल हैं जिसपे हमें एक साथ काम करना है। तो इन पे हमें एक साथ काम करने के लिए क्या करना होता है? इसको कह सकते हो आप फाइल समूह, फाइल ग्रुप, है ना। तो क्या करना है? वो एक साथ सारी फाइलों पे काम करने के लिए एक साथ हमें क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड का। अब वो वाइल्ड कार्ड का हम कैसे यूज करते हैं? वाइल्ड कार्ड के अंदर आपके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार आपके कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है स्टार, जिसको आप इस तरीके से डिनोट करते हो। एक होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये होता है। तो आपका एक इसमें होता है, वाइल्ड कार्ड के दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं। वो आपका एक होता है आपका स्टार और एक होता है आपका प्रश्नवाचक। तो स्टार का यूज आप कब करते हैं? जब आपको अक्षरों के समूह को चुनना होता है, अक्षरों के समूह को समूह को चुनना होता है ना। तो आप स्टार का यूज करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का आप प्रयोग करते हो जैसे आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, ठीक। वहां से आपको चैप्टर 2 के चैप्टर 10 तक का डेटा कॉपी करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप कमांड में ऐसे लिख देते हो CHAP DOC, मतलब आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक का डेटा कॉपी करना है ना। तो ये आप यूज करते हो प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें, और आप स्टार का यूज करते हो अक्षरों के समूह को चुनने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑटो XC, ऑटो XC। .BAT, ठीक। ये भी एक कमांड होती है, और ये कमांड हम किस लिए यूज करते हैं? ये कमांड हम यूज करते हैं आपका मैनुअल रूप से इनपुट करने के लिए, है ना। किस लिए यूज करते हैं? मैनुअल रूप से, मैनुअल रूप से इनपुट करने के लिए। क्या करते हैं हम? मैनुअल रूप से इनपुट करने के लिए। ये क्या होता है? एक फाइल सिस्टम होता है जो मूल रूप से
DOS पर की जाती है ना। मूल रूप से डोस ऑपरेटिंग सिस्टम पर थी। ठीक, ये फाइल होती है जो किसमें होती है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। बूट करने के लिए कमांड होती है ये बूटिंग कमांड, और इसमें क्या होता है, मूल रूप से ये इनपुट करने के लिए यूज की जाती थी ऑटो exec.bat। इसके साथ साथ में आपकी एक कमांड और है, और वो है आपकी config.sys, है ना। कौन सी है आपकी config.sys, ये क्या होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल होती है, ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जो प्रोग्राम को क्या करती है, प्रोग्राम को, जो आपके प्रोग्राम होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करती है ना। क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है एक, जो आपके प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम को आपके कॉन्फ़िगर करती है। प्रोग्राम क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर, मेमोरी, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि के अंदर होते हैं, है ना, जिससे DOS तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम इनका प्रयोग कर सकते हैं। यह फाइल, सिस्टम फाइल, हर बार कंप्यूटर के ऑन होने पर बूट होती बूट टाइम पे, है ना। जैसे ही आपका हर बार आप कंप्यूटर ऑन करोगे, जितनी बार आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो पहली बार ये बार बार बूट होने पे लोड होने लगता है ना। तो ये आपकी तीन कुछ फाइल्स थी, जो आपकी DOS की तीन अलग फाइल्स थी। दो आपकी सिस्टम फाइल थी और एक आपकी टेक्स्ट फाइल है। अब इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका GUI एंड CUI। GUI क्या होता है आपका, GUI होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI क्या होता है आपका, कमांड यूजर इंटरफेस। तो कमांड यूजर इंटरफेस आपका DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता था, और आपका जो ये है GUI वो आपका विंडो में, लिनक्स में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, इन सब में आपका क्या यूज होता है, इन सब में आपका GUI यूज होता है। GUI एंड CUI। GUI को बोलते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI को बोलते हैं हम
कमांड यूजर इंटरफेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है और CUI आपका कमांड यूजर ये DOS में यूज होता है। GUI पे बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम को अंजाम दिया जाता है और CUI में एक काम को एक बार में। एक बार में अंजाम दिया जाता है। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या क्या है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, इसको कमांड यूजर इंटरफेस बोलते हैं। बहुत सारे काम को अंजाम दिया जा सकता है एक साथ, और इसमें एक काम को एक बार में एक ही काम को अंजाम दे सकते हैं, एक बार में एक ही काम को हम इसमें कर सकते हैं CUI में। अब नेक्स्ट है इसमें GUI जो है वो आपका ज्यादा यूजफुल है। ज्यादा उपयोग में आता है। और ये आपका कम उपयोग में आता है। ठीक, और GUI जल्दी काम करता है, फास्ट काम करता है, और इसके अंदर स्पीड स्लो होती है, ये स्लो काम करता है। क्योंकि एक बार में एक काम करेगा तो फिर स्लो है, और ये एक टाइम में बहुत सारे काम कर देता है, ये कैसा है, ये आपका फास्ट होता है, फास्ट काम करता है। इसमें आपको कीबोर्ड की आवश्यकता होती है, और इसमें आपको माउस और टच स्क्रीन की जरूरत होती है। माउस तथा टच स्क्रीन की नीड होती है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, हमने डिफरेंस पढ़ा कि GUI के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज GUI, तो आप बोलेंगे कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे काम एक ही समय पर कर सकते हैं। GUI हमारा ज्यादा उपयोग में आता है। GUI पे काम करना बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी काम होता है GUI पे। और GUI पे काम करने के लिए हमें क्या होता है, हमें माउस तथा टच स्क्रीन की आवश्यकता होती है। जो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूं, एक तरफ मैं GUI के लिख रही हूं, एक तरफ मैं CUI के लिख रही हूं। तो अगर आपसे डिफरेंस ना पूछ के, अंतर ना पूछ के आपसे पूछा जाए कि GUI क्या है, तो आप उसमें GUI के डिफरेंस में जो मैं लाइन लिख रही हूं वो आप उसकी डेफिनेशन में लाइन वहां पेपर में लिख के आओगे।
वहां ये नहीं सोचना कि मैम ने जीयूआई के बारे में डेफिनेशन नहीं बताई, तो ये सब आपका क्या है, इन सबको मिला के लिखोगे तो वो आपकी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, है ना। और ऐसे ही सीयूआई का और लिखिए, और डिफरेंस क्या क्या है। जीयूआई को क्या है, जीयूआई को कोई भी जो आपका सामान्य व्यक्ति होगा वो भी यूज कर सकता है, लेकिन सीयूआई को कौन यूज करेगा, सीयूआई को करेगा जिसको उसके बारे में पता होगा, तो इसमें सामान्य व्यक्ति यूज नहीं कर सकता इसको, एक्सपर्ट व्यक्ति इसको यूज करेगा। यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कमांड देनी होती है, कमांड यूज होती है, और वो कमांड किसको पता होंगी, वो कमांड एक्सपर्ट व्यक्ति को ही पता होंगी। नेक्स्ट क्या है इसमें, डीओएस इसका एग्जाम्पल है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सीयूआई सिर्फ और सिर्फ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, और जीयूआई आपका कहां कहां यूज होता है, जीयूआई आपका विंडोज में, आपका मैक ओएस में, आपका एंड्रॉयड में, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जीयूआई यूज होता है। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जीयूआई और सीयूआई के डिफरेंस पढ़े, हमने जाना कि जीयूआई क्या होता है और सीयूआई क्या होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड, इनको क्या बोलते हैं, जीयूआई स्टैंडर्ड और सीयूआई स्टैंडर्ड। अब हम पढ़ेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो किसमें था हमारा, वो था हमारा डीओएस के अंदर, और अब हम पढ़ेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था
जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसमें पढ़ा था हमने कि ये एक सेतु की तरह काम करता है, किस किस के बीच में, यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है, एक इंटरफेस होता है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हमने इसको बताया था कि हम इसको मेरुदंड भी कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का मेरुदंड होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपके डेस्कटॉप होते हैं, जो आपके लैपटॉप होते हैं, उन सब में आप क्या करते हैं, उन सब में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। जिन सभी के पास जो लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, वो सब क्या यूज करते हैं, उन सब में आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। जिनके पास आईफोन, आईपैड होते हैं, उनके पास, उनमें क्या होता है, आपका iOS यूज होता है। मतलब आपका क्या यूज होता है, iOS यूज होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, आज के टाइम में हमारे जो डेस्कटॉप होते हैं, हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, उन कंप्यूटर्स में ज्यादातर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज होता है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना बहुत आसान होता है। इसके अंदर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमने अभी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि उस पर काम करना आसान होता है ना, और वो तेज होता है, उस पे हम काम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। किस पे, GUI स्टैंडर्ड पे। तो इसीलिए हम यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज होता है, और माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत 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 बड़ी लैबोरेटरी जो होती हैं उनमें लगे हुए होते हैं। आज के टाइम में DOS नॉर्मल व्यक्ति यूज नहीं करता है, और नॉर्मल व्यक्ति उसको यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर काम करना थोड़ा सा टफ होता है। क्लियर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम, और हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंपोनेंट्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ ईच component of विंडो OS। विंडो है ना। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज, और हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
फीचर्स ऑफ सिस्टम। ठीक, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, काफी हो गया है, तो अब हम इससे ये सब पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।